जय हिंद दोस्तों, आरटी स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नदियों के किनारे अवस्थित नगर, यानी कि नदियों के किनारे जितने भी नगर स्थित है उन सभी को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर है। वाराणसी, पटना और कानपुर ये सभी जो है वो गंगा नदी के तट पर है। अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रकूट। चित्रकूट जो है गोमती नदी किनारे स्थित नहीं है। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये सभी जो है वो गोमती नदी के किनारे हैं। अगला प्रश्न हम लोग का कि गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। तो गंगा नदी पर कौन सी राजधानी स्थित है, तो पटना स्थित है। ठीक है, अगर पूछेगा अगर लखनऊ तो लखनऊ तो गोमती नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। तो गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है, तो पटना। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा हो, तो इलाहाबाद हो जाएगा। आगे देखते हैं पणजी यानी कि गोवा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये मांडवी नदी हो जाएगी। मांडवी नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि आगरा किस नदी किनारे स्थित है, तो यमुना नदी किनारे है आगरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खम्माम। खम्माम, नांदेड़, राजमुंदरी और नासिक ये सभी गोदावरी नदी किनारे स्थित है, और नहीं है पूछ रहा है तो खम्माम मतलब कि गोदावरी नदी किनारे स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है, तो ये झेलम नदी हो जाएगी, झेलम नदी। अगला प्रश्न है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। सूरत जो है किस नदी के तट पर स्थित है, ताप्ती। ताप्ती नदी यानी कि तापी नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है उज्जैन किस नदी किनारे स्थित है, क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि नासिक, त्र्यंबकम, भद्राचलम तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक, त्र्यंबकम, भद्राचलम तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कि जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर आपका किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये हो जाएगा गोमती नदी। कौन से, गोमती नदी। जौनपुर, लखनऊ ये सभी गोमती नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है। एक नदी के तट पर स्थित नहीं है। कानपुर तो आपको पता होगा, कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगरा यमुना नदी के तट पर और भागलपुर गंगा नदी के तट पर। तो ये भोपाल जो है किसी नदी के तट पर नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का 15 नंबर प्रश्न है कि जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो जबलपुर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर। कौन सा, नर्मदा नदी के तट पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा हुआ है। गंगा के तट पर बसा, तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली। क्या हो जाएगा, दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा, यानी कि गंगा नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्माणी नदी। कौन सा नदी, ब्रह्माणी नदी। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है, तो आपको सबको पता होगा सरयू नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हम लोगों का कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो तिरुचिरापल्ली है। अगला प्रश्न है कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे स्थित है, तो अहमदाबाद। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा नगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा कृष्णा नदी। यहाँ पर मिलान करना है।
उज्जैन जो है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन, उज्जैन कहाँ है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। बैतूल जो है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। बैतूल नदी किस तट? ताप्ती नदी। जबलपुर जो हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर, और जगदलपुर इंद्रावती नदी के तट पर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला का 4 यानी कि ऑप्शन नंबर पहला का 4 दूसरा का 1, ये ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में दिया है। तीसरा का हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर जो है गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ये हो जाएगा राप्ती नदी। निम्न में से कौन सी सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर कौन सा स्थित है सांस्कृतिक उत्सव? ये हो जाएगा ओरछा। अगला प्रश्न है कि देवप्रयाग, अलकनंदा और खाली स्थान नदियों के संगम पर स्थित, मतलब देवप्रयाग, अलकनंदा और किसके संगम से देवप्रयाग बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी के नदी के तट से देवप्रयाग, और यही दोनों मिलकर गंगा नदी बना देती हैं। तो यहीं पर हमारा ये वाला टॉपिक समाप्त हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।